बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो टॉपिक है रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। ये टॉपिक जो है ये एफएससी केमिस्ट्री पार्ट 2 का है। एफएससी पार्ट 2 और इसको हमने दिया है चैप्टर नंबर 12। ठीक है जी। इस टॉपिक में हमने बेसिकली रिडक्शन रिएक्शन जो है वो कार्बोनाइल कंपाउंड का उसको डिस्कस करना है डिटेल के साथ। इसमें हम देखेंगे कि जो रिडक्शन होती है कार्बोनाइल कंपाउंड्स की वो किस तरह से होती है। ठीक है जी। रिडक्शन रिएक्शन को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो रिडक्शन है उसको डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं हम। रिडक्शन हमारे पास होती क्या है। रिडक्शन रिएक्शन को हम अगर डिफ़ाइन करें तो देखें, रिडक्शन को मल्टीपल वे में डिफ़ाइन किया जा सकता है। पहले हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, पहले हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होती है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसको भी हम रिडक्शन कहते हैं। ठीक है। या फिर क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये भी हमारे पास क्या है, रिडक्शन है। या फिर क्या है, जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको भी हम रिडक्शन कहते हैं। ठीक है जी। इसके साथ साथ हमारे पास रिडक्शन जो है इसमें हम कहते हैं इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अगर नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स बढ़ जाएं तो इसको भी हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। या डिक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स। अगर नंबर ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड कम हो जाएं तो इसको भी हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रिडक्शन। तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स की जब रिडक्शन होती है, इसका जो जनरल मैकेनिज्म है, जब देखें कार्बोनाइल कंपाउंड, ये मेरे पास कोई कार्बोनाइल कंपाउंड है, उसकी जब रिडक्शन होगी तो क्या होगा। जब भी कार्बोनाइल कंपाउंड्स की रिडक्शन होती है, जब भी कार्बोनाइल कंपाउंड की रिडक्शन होती है तो क्या बनता है, कार्बोनाइल कंपाउंड की रिडक्शन होगी तो क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगी। कार्बोनाइल कंपाउंड की रिडक्शन से हमेशा क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। अगर इसका मैं एक जर्नल रिएक्शन यहाँ पे लिख दूँ, देखें HC डबल बॉन्ड OH, ये मेरे पास फॉर्मल्डिहाइड है। इसके अंदर मैं अगर हाइड्रोजन को ऐड करूँ इन द प्रेजेंस ऑफ NaBH4 तो क्या होगा, ये बनेगा CH3OH। देखें, मैंने आपको कहा कि हमने ऑब्जर्व करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बढ़ेंगे। देखिए, अगर इस तरफ हम ऑब्जर्व करते हैं, कार्बन का हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे एक बॉन्ड है और एक बॉन्ड कार्बन का यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ है, यानी कि यहाँ पे टोटल हमारे पास 1 और 2 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। जबकि अब अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो 3 बॉन्ड यहाँ पे हैं, ठीक है जी, कार्बन के साथ और एक ऑक्सीजन के, टोटल यहाँ पे 4 हाइड्रोजन मौजूद है और यहाँ पर सिर्फ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद हैं। इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो हैं वो बढ़ गए हैं। नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का बढ़ना ये इंडिकेट करता है कि कार्बोनाइल कंपाउंड की क्या हुई है, कार्बोनाइल कंपाउंड की यहाँ पे रिडक्शन हुई है। अब देखें, यहाँ पे जो कार्बोनाइल कंपाउंड की हमने जो रिडक्शन स्टडी करनी है वो कार्बोनाइल कंपाउंड की रिडक्शन हम 2 वे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। कार्बोनाइल कंपाउंड की जो रिडक्शन हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है वो रिडक्शन 2 वे में हमने डिस्कस करनी है। पहले वे में हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे यूजिंग NaBH4। पहली रिडक्शन हम सोडियम बोरोहाइड्राइड को यूज़ करते हुए करेंगे, जबकि जो दूसरी रिडक्शन है वो हम करेंगे यूजिंग कैटालिस्ट। ठीक है जी, इसको हम कैटालिटिक रिडक्शन भी कहते हैं। तो हमने यहाँ पे बेसिकली 2 किस्म की रिडक्शन को स्टडी करना है। एक रिडक्शन हम यूजिंग सोडियम बोरोहाइड्राइड और दूसरी रिडक्शन, दोनों रिडक्शन में याद रखें, मैंने आपको कहा है कि जब भी
कार्बोनाइल कंपाउंड की रिडक्शन होगी तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास अल्कोहल ही बनेगा। हमारा जो मेजर प्रोडक्ट है वो अल्कोहल ही रहेगा, अल्कोहल के अलावा हमारे पास कोई जो दूसरी प्रोडक्ट है वो नहीं बनेगी। अब रिएक्शन हमने यहाँ पे सोडियम बोरोहाइड्राइड का डिस्कस कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड का मैकेनिज्म देखते हैं कि सोडियम बोरोहाइड्राइड से कैसे जो है वो बनती है अल्कोहल। ठीक है जी, तो हम आ चुके हैं जी मैकेनिज्म के ऊपर, और मैकेनिज्म में हमने वो तमाम जो हैं वो सोर्सेज जो हैं वो ऑब्जर्व करने हैं। देखिए सोडियम बोरोहाइड्राइड को जब आप रिडक्शन के लिए यूज़ करते हैं तो सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है वो डबल बॉन्ड को तो रिड्यूस करने की एबिलिटी रखता है, लेकिन जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसकी इसके लिए इसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती, या मल्टीपल बॉन्ड जो होते हैं वो कार्बन के उनको ब्रेक करने की जो एबिलिटी होती है वो सोडियम बोरोहाइड्राइड के पास नहीं होती। तो हम बेसिकली इसको डबल बॉन्ड की रिडक्शन के लिए यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड नज़र आएगा, वहीं पे हम सोडियम बोरोहाइड्राइड को यूज़ करेंगे। अब बोरोहाइड्राइड में ये जो BH4 नेगेटिव आयन है ये बेसिकली हाइड्राइड आयन के सोर्स के तौर पे यूज़ होता है। ठीक है, और हाइड्राइड आयन मतलब H नेगेटिव आयन, और इसी नेगेटिव आयन को हम किसके तौर पे यूज़ करेंगे, इसी नेगेटिव आयन को हम न्यूक्लियोफाइल के तौर पे यूज़ करेंगे। अब देखें हाइड्राइड आयन यहाँ पे किसके तौर पे ऐड कर रहा है, हाइड्राइड आयन यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल के तौर पे ऐड कर रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे किसी जनरल कार्बोनाइल कंपाउंड को, जिससे मैं इस कार्बोनाइल कंपाउंड को ले लेता हूँ, हमें पता है कि कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव है, और हाइड्राइड आयन H नेगेटिव होता है। अब देखें कि हाइड्राइड आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ये इंडिकेट करता है कि ये वाली जो हाइड्रोजन है ये रिच ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, और इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को हम जो है वो न्यूक्लियोफाइल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो अब क्या होगा, अब सिंपल जो है वो क्या है कि ये जो नेगेटिव हाइड्रोजन है ये क्या करेगी, ये इस कार्बोनाइल की यानी कि इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक करेगी। जब इसी इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक करेगी तो क्या क्या बनेगा, ये देखें। अब देखें कार्बन के साथ जब ये हाइड्रोजन जुड़ रही है तो कार्बन के बॉन्ड बेसिकली कितने हो रहे हैं, कार्बन के बॉन्ड हो रहे हैं 5, एक ये वाला बॉन्ड है 2 3 और 2 यहाँ पे है 5, तो ये वाला बॉन्ड ऑटोमेटिकली इसके ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर। तो क्या बनेगा, ये बनेगा C, और यहाँ पे O नेगेटिव, और इधर ही हमारे पास हाइड्रोजन आ गई। अब देखें ऑक्सीजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं आया, हाइड्रोजन के, अब देखें हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स थे और उसके दोनों इलेक्ट्रॉन उसके पास यहाँ पे मौजूद हैं, तो उसका कोई इलेक्ट्रॉन की उसके ऊपर कोई कमी नहीं आई। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो इसको हम कहते हैं ऑक्साइड, इसको अल्कोक्साइड आयन, इस ये जो हमारे पास चीज़ है इसको हम कहते हैं अल्कोक्साइड आयन। अल्कोक्साइड आयन इज़ वेरी स्टेबल, जो है वो रिएक्टिव, ये अनस्टेबल होता है, तो इसको स्टेबलाइज करना है हम। तो स्टेबलाइज करने के लिए क्या है कि हम इसी अल्कोक्साइड आयन को इसको प्रोटोनेट कर देते हैं। तो प्रोटोनेट जब होगा तो क्या बनेगा, ये मेरे पास वाटर है, वाटर में हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, तो ये क्या करेगा, इस प्रोटॉन को निकालेगा और ये वाला बॉन्ड क्या होगा, इसके ऊपर चला जाएगा। तो क्या बनेगा, ये बनेगा ये 3H, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास OH प्लस OH नेगेटिव। ठीक है, तो आप देखें कि यहाँ पे ये जो चीज़ आपके पास बनी है ये आपके पास क्या है, इसको हम कहते हैं अल्कोहल। तो मैंने आपको क्या कहा था कि जब भी हम रिडक्शन करते हैं तो रिडक्शन के नतीजे में आपके पास जो प्रोडक्ट होती है वो क्या होती है, अल्कोहल ही होती है। तो ये बात यहाँ पे प्रूव हो चुकी है कि जब भी आप कार्बोनाइल कंपाउंड की रिडक्शन करेंगे तो कार्बोनाइल कंपाउंड की रिडक्शन के नतीजे में हमेशा आपके पास क्या बनेगी, हमेशा आपके पास जो है वो अल्कोहल ही बनेगी। दूसरी जो रिडक्शन हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है वो रिडक्शन भी है कैटालिटिक रिडक्शन। कैटालिटिक रिडक्शन को अगर हम देखें तो ज़ाहिर बात है ऐसी रिडक्शन जो किसी कैटालिस्ट की मौजूदगी में होती है उस रिडक्शन को हम क्या कहते हैं, उस रिडक्शन को हम कहते हैं कैटालिटिक रिडक्शन। रिडक्शन दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट इज कॉल्ड एज कैटालिटिक
रिडक्शन, ऐसी रिडक्शन जो किसी कैटालिस्ट की मौजूदगी में होती है उसको हम कहते हैं कैटालिटिक रिडक्शन। तो आप देखें ज़ाहिर बात हम यहाँ पे कोई ना कोई कैटालिस्ट जो है वो ज़ाहिर बात है यूज़ करेंगे, यानी कि रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, ऐसी रिडक्शन जो किसी कैटालिस्ट की मौजूदगी में होती है। अब देखें मोस्ट कॉमनली जो हम यहाँ पे कैटालिस्ट यूज़ करते हैं वो कौन कौन से होते हैं। मोस्ट कॉमनली जो हम यहाँ पे कैटालिस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है, प्लाटिनियम है, प्लाटिनियम है, ठीक है, प्लाटिनियम है आपके पास, प्लाडियम है, और यहाँ पे हम निकल, मोस्ट कॉमनली यही हम रिडक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है। बेसिकली हमने क्या करना है, इस कैटालिटिक रिडक्शन में हमने हाइड्रोजन को ऐड करना है। देखें हमारे पास क्या है, हमारे पास है जी कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड से, मैं कहता हूँ ये मेरे पास है कार्बोनाइल कंपाउंड, ठीक है, और इसमें मैं हाइड्रोजन को ऐड कर रहा हूँ। हाइड्रोजन जो है वो नॉन पोलर है, एक ही ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और एक ही ऊपर पार्शियल नेगेटिव। अब इस रिएक्शन को ज़रा आप समझ लें क्या करेगा। देखें कैटालिस्ट का काम है हाइड्रोजन की एडिशन को, मैं जो हाइड्रोजन की एडिशन होगी उसको सपोर्ट करना। अब हाइड्रोजन की एडिशन कैसे होगी, देखें इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर नेगेटिव है, तो इसका जो नेगेटिव कंपोनेंट होगा वो इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। जब इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो कार्बन के बॉन्ड कितने होंगे 5, तो ये वाला बॉन्ड इसके ऊपर चला जाएगा तो जो नेगेटिव हो जाएगी, तो ये वाला नेगेटिव जो बॉन्ड होगा ये क्या होगा, इस पॉजिटिव हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा, तो ये बन जाए आपके पास H और यहाँ में भी H और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा OH। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये भी आपके पास बनेगा अल्कोहल। तो याद रखें कि यहाँ पे एक बड़ी कॉमन सी स्कीम यूज़ होती है कि जब आप फॉर्म एल्डिहाइड की रिडक्शन करते हैं या आप एसेट एल्डिहाइड की रिडक्शन करते हैं, यानी कि अगर आप एल्डिहाइड की रिडक्शन करेंगे, अगर आप एल्डिहाइड की क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे, तो एल्डिहाइड में दोनों एल्डिहाइड हैं, फॉर्म एल्डिहाइड भी है और एसेट एल्डिहाइड भी है, तो दोनों की रिडक्शन के नतीजे में क्या बनेगा, दोनों की रिडक्शन के नतीजे में प्राइमरी अल्कोहल ही बनेगा, ठीक है। और जब आप कीटोन की रिडक्शन करेंगे तो कीटोन की रिडक्शन के नतीजे में आपके पास क्या बनेगा, कीटोन की रिडक्शन के नतीजे में आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, ठीक है जी। तो ये था हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड की रिडक्शन। जब कार्बोनाइल कंपाउंड की रिडक्शन होती है तो क्या होती है, तो मैंने ये आपके सामने डिस्कस कर दिया कि कार्बोनाइल कंपाउंड की रिडक्शन के नतीजे में, रिडक्शन में हमने बेसिकली ऑब्जर्व करना होता है कि उसके अंदर कितने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इंक्रीज हुए हैं या कितने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड उसमें कम हुए हैं। अगर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बढ़ जाएं या कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड कम हो जाएं तो इससे हमें पता चलता है कि वो चीज़ जो है वो क्या हुई है, रिड्यूस हुई है। तो उम्मीद है आपको रिडक्शन समझ आ गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी मालूमाती वीडियोस या जो भी चैनल के ऊपर लेटेस्ट वीडियो अपलोड होती है वो आपको मिलती रहे। इस वीडियो को शेयर अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर करें ताकि हमारी जो फैमिली है वो बढ़ती जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।